हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, अपने लास्ट वीडियो में क्लास 8th का लेसन 4th शुरू किया था, मेटल एंड नॉन मेटल। तो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आज अपने पढ़ते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल और नॉन मेटल की। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, धातु और धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि जो मेटल है नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो फैमिलियर मतलब परिचित, तो आप परिचित होंगे फिनोमिना यानी घटना से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे रस्टिंग मतलब जंग लगना। तो जंग लगना लोहे पे, इससे आप परिचित हो। रिकॉल याद कीजिए द रिएक्शन बाय अभिक्रिया बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। तो याद कीजिए इस रिएक्शन को जिसके द्वारा जो है जंग है वो बनता है, रस्ट बनता है। यू हैड आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी। तो आपने 7th क्लास में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो मैग्नीशियम का एक रिबन है, उसको एयर में जलाने की अपनी एक एक्टिविटी की थी। यू हैड लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो आपने पढ़ा था कि दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन से क्या ऑक्साइड बन जाते हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। देखिए आयरन क्या होता है Fe, ऑक्सीजन होता है O2, इन्होंने रिएक्ट किया, और वाटर होता है H2O। तो इन्होंने तीनों ने रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इसने रिएक्ट किया तो क्या बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। आगे देखिए, लेट्स चेक द नेचर ऑफ रस्ट। तो रिएक्शन को आप दोबारा देख लीजिए। जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और साथ में क्या बनेगा, जल H2O, यानी कि जो वाटर के इसके कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेट्स चेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। तो अपने क्या चेक करते हैं नेचर ऑफ द रस्ट, यानी प्रकृति कैसी है, जो स्वभाव जंग का, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट जो किसके परिणाम स्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनी रस्ट, उसका नेचर कैसा है। बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन एंड वाटर, किनके बीच में रिएक्शन हुई थी, आयरन लोहे के बीच में, ऑक्सीजन और वाटर के बीच में। कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट, एक क्या चम्मच भर के रस्ट है जंग, उसको इकट्ठा करो। एंड डिजॉल्व इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको थोड़े से पानी में क्या करो, घोलो, जैसे आप इसमें देख सकते हो। अब क्या करो, यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंड इन वाटर। सस्पेंड यानी कि ऊपर तैरती रहेगी पानी के अंदर। शेक द सस्पेंशन वेल, उसको क्या अच्छी तरह से शेक करो, हिलाओ। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब इसको क्या अपने लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर से इसको टेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। क्या सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। तो अपने जो सोल्यूशन वो बनाएंगे जिसमें क्या अपने पानी के अंदर उसको रस्ट को मिलाया, ठीक है। तो उस पर अपने उस सोल्यूशन में अपने क्या रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर उसको अपने उसके ऊपर सोल्यूशन में डाल के देखेंगे। तो आगे देखिए, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन अपने की थी एक्टिविटी, उसको याद कीजिए। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जो अपने को ऐश यानी जो राख अपने को प्राप्त हुई थी मैग्नीशियम के जलने से, डिजॉल्व इन वाटर, उसको पानी में घोलिए। एंड टेस्टेड फॉर इट एसिडिक और बेसिक नेचर। तो इसके लिए अपने इसके एसिडिक और बेसिक नेचर ही अम्लीय और क्षारीय स्वभाव के बारे में, प्रकृति के बारे में पता करेंगे। इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। हाउ डू यू असर्टेन दिस, तब कैसे निश्चित होगे, कैसे आप इसका पता लगाओ। तो उससे पहले अपने देखिए ऊपर जो बॉक्स में इसको अपने पढ़ते हैं। व्हेन ए कॉपर वेजल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब भी कोई भी
कॉपर वेजल से, यानी कि तांबे का कोई भी जो वेजल है, कोई भी बर्तन है, अपने मोस्ट एयर के अंदर, नमी वाली हवा के अंदर अगर पड़ा रहे, इट एक्वायर ए डल ग्रीन कोटिंग, इसके ऊपर क्या है, एक हरी कोटिंग आ जाती है, हरे रंग की परत। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट CuO3। द फॉलोइंग इज रिएक्शन, तो क्या रिएक्शन हुई, Cu प्लस अपने क्या होती है हवा में, वाटर होता है, मोस्ट एयर में क्या होता है, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ऑक्सीजन होगी। तो कॉपर ने क्या किया, इन तीनों से रिएक्ट करके क्या बनाया, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया। OH होता है हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया और कॉपर कार्बोनेट बनाया। और कॉपर ने हवा पानी से रिएक्ट करके, पानी में, हवा में क्या था, पानी था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फिर आगे देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, तो जो अपने मैग्नीशियम की जो राख बची थी उसको अपने पानी में डिजोल्व किया और टेस्ट किया, तो अपने क्या पाएंगे कि जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर, अगर रेड लिटमस पेपर क्या होता है, रेड से ब्लू में बदल जाता है, तो कैसा होगा, नेचर उसका बेसिक होगा। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो सामान्यतः जो मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि धातुओं से जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, नेचर में क्षारीय होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, अब नॉन मेटल की अपने देखते हैं रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स इन द क्लास, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर और सल्फेट इन ए डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, तो एक क्या अपने थोड़ी मात्रा में अपने क्या लेंगे, पाउडर लेंगे सल्फर का, एंड हीट इट, उसे गर्म करेंगे। इफ़ डिफ्लेग्रेटेड स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, ये अपने को स्पून अगर उपलब्ध नहीं है, यू में टेक ए मेटेलिक कैप, आप क्या मेटेलिक कैप लग सकते हो, कोई धातु का ढक्कन, ऑफ एनी बॉटल, किसी बोतल का, एंड रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट, इसके चारों के अपने कोई मेटेलिक वायर वो लपेट लेंगे। एट एंड गिव इट द शेप शोन इन फिगर, तो इस तरह से अपने शेप दे देंगे जैसे फिगर में दिखाए गए इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, अपने सल्फ़र लेंगे और उसको गर्म करेंगे। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे सल्फर जलना शुरू होगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार, क्या करोगे, उसको जो स्पून है उसको कहाँ, गैस जार के अंदर आप उसको डाल दोगे, या गैस ट्यूबलर जो ग्लास ट्यूबलर यानी कांच का जो पात्र बना होगा उसके अंदर। कवर द टम्बलर विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट स्केप, तो अब क्या करो, उसका जो ढक्कन होगा उसको अच्छी से क्या कर दो, बंद कर दो, जिससे गैस है उससे बाहर न निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, अब कुछ समय पश्चात क्या करेंगे, अपने स्पून को हटा लेंगे। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब इसमें कुछ क्या पानी मिलाएंगे, इनटू द टिम्बलर, उसके अंदर जो अपना पात्र था। एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और फिर जल्दी से क्या करेंगे, वो ढक्कन है वो बंद कर देंगे। शेक द टिम्बलर वेल, अब जो पात्र है उसको अच्छे से हिलाएंगे, जैसे आप इस देख सकते हो इसमें पहले क्या किया, इसमें अपने क्या करेंगे, सल्फ़र लेंगे, गर्म किया, और जैसे जलना शुरू होगा तो इसके अंदर अपने जो पात्र आप देख सकते हो कांच का, इसके डाल देंगे और ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद उसको हटाएंगे, उसमें पानी मिलाएंगे और तुरंत ढक्कन बंद कर देंगे, और उसको फिर हिलाएंगे। चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब सोल्यूशन को अपने चेक करेंगे लाल और नीले लिटमस पेपर से। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो कैसा होगा, सोल्यूशन बेसिक होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तब कैसा होता है, एसिडिक। अब आगे देखिए, फिर देखिए टेबल अपने को दे रखी है, मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड एंड बेसिस, तो इनमें बताना है बेसिस है या नॉन बेसिस। तो चलिए अपने आगे पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन से सल्फर और ऑक्सीजन की, इज सल्फर ऑक्साइड गैस, वो क्या होगी, सल्फर ऑक्साइड गैस होगी। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो सल्फर डाइऑक्साइड को अपने जब अपने पानी में घोलते हैं, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड, तो कैसा एसिड बनता है, सल्फरस एसिड वो बनेगा। द रिएक्शन कैन बी गिवन फ्लो, तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड बना, जब अपने सल्फर को जलाया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसको पानी में मिलाया तो पानी और SO2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सल्फरस एसिड H2SO3, क्या बनाएंगे, सल्फरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न
ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिड इन नेचर, तो अपने पढ़ा जो ऑक्साइड ऑफ मेटल हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। क्योंकि जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या करते हैं, जो रेड लिटमस पेपर है उसको किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। तो जो रेड को ब्लू में चेंज करे वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और जो ब्लू को रेड में चेंज करे वो क्या होते हैं, एसिडिक। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स, कुछ याद कीजिए जो लेबोरेटरी एसिड हैं एंड बेस, अमल और सारम, उनको यू हैव रीड इन क्लास 7th, जो क्लास 7th में आपने पढ़े थे। नोट डाउन देयर नेम, उनके नाम लिखो। इन टेबल 4.4 आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम, उसमें मेटल कौन से, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल को पहचानिए, प्रेजेंट इन दैम जो उनमें उपस्थित हैं, विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, जिनके ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। रिएक्शन विद वाटर, अब पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, लेट अस शो हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो किस तरह से मेटल है ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, तो सोडियम है धातु है, ये क्या बहुत रिएक्टिव है, क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। इट रिएक्ट वाइग्रोसली विद ऑक्सीजन, यानी बहुत तेज़ी से क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड वाटर और पानी के साथ। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, तो इसी रिएक्शन में काफ़ी जो हीट है, ऊर्जा, वो ऊष्मा जनरेट होती है, पैदा होती है। इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और हीट जनरेट करता है, यानी कि आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। अब एक्टिविटी देखिए 4.5, टू डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन, तो स्पेशल जब अपने टेस्ट ये करते हैं तो स्पेशल सावधानी बरतनी चाहिए। दैट द साइज ऑफ द सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ ए व्हीट ग्रेन, इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ टोंग्स, तो इसको टोंग्स यानी जो चिमटी होती है उससे पकड़ना चाहिए। टेक ए 250 ml बिकर ग्लास टिम्बलर, तो 250 ml का कोई गिलास टिम्बलर गिलास का पात्र लो। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, उसको आधा पानी से भरो। नव केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा वो काटो। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, इसको क्या करो, ड्राई सुखाओ यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन, और इसको क्या लपेट दो किसके अंदर, कॉटन के टुकड़े के अंदर छोटे से। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बिकर, अब जो कॉटन के अंदर लपेटा हुआ सोडियम का टुकड़ा उसको क्या करो, उस बिकर में डाल दो। ऑब्जर्व केयरफुली, सावधानी से देखो। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बिकर, बिकर से क्या रहो, दूर, क्योंकि जो ये आग पकड़ जाता है। देखिए आप देख सकते हो इसमें, व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बिकर, जब रिएक्शन बंद हो जाए तो बिकर को टच करके देखिए। व्हाट डू यू फील, आप क्या देखोगे, है द बिकर बिकम हॉट, बिकर कैसा बन जाएगा, गर्म हो जाएगा। टेस्ट द सोल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब सोल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करो। इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक है, सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट वाइग्रोसली विद वाटर, तो आप देखते हो कि जो सोडियम है बहुत तेज़ी से पानी के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, तो बाकी मेटल इतना तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करते जितना कि सोडियम है वो वाटर से और ऑक्सीजन से करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोवली, जैसे आयरन है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है पानी के साथ। आपने देखा होगा कई दिनों तक पड़ा रहे लोहा, तब उसमें क्या आता है, जंग आता है। तो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो सामान्यतः जो नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। थ्रो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, तो जो क्या ये मेटल्स हैं पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल सॉरी, तो इसलिए नॉन मेटल इनको ज़्यादातर पानी में स्टोर करके रखा जाता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, तो फॉस्फोरस क्या है, बहुत क्या रिएक्टिव नॉन मेटल है, धातु है। इट कैचेज फायर इट एक्सपोज टू एयर, यदि इसको हवा में रखें तो ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है इसके साथ कॉन्टैक्ट में ना आए, संपर्क में ना आए फॉस्फोरस, इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है। इट शुड स्टोर इन वाटर, इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है।
अब देख रहे हैं रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड के साथ कैसे मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट बिहेव विद एसिड, एसिड के साथ मेटल और नॉन मेटल किस तरह से बिहेव करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 4.6 दे रखी है। वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। तो जो टेस्ट ट्यूब होती है इसका मुंह अपने फेस से, चेहरे से दूर रखें। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर आता है, उसका यूज करना चाहिए। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5, तो 4.5 में मेटल नॉन मेटल के एग्जाम्पल दे रखे, कुछ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, चारकोल, सल्फर, तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। कुछ अपने को सैंपल दे रखे हैं इनके। सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल दैम ABCDEF, तो टेस्ट ट्यूब उनको अलग अलग करो, ABCDEF उन पे मार्क लगाओ। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, अब ड्रॉपर की सहायता से ऐड 5 ml ऑफ डाइल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। अब क्या करो, 5 ml डाइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, वो डाइल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने ईच टेस्ट ट्यूब में उसमें डालेंगे। ऑब्जर्व, देखिए द रिएक्शन केयरफुली, जो अभिक्रिया हुई उसको सावधानी से। इफ़ नो रिएक्शन अकर, यदि कोई रिएक्शन पैदा नहीं होती, अभिक्रिया पैदा नहीं हुई, इन द कोल्ड सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर। वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, अब क्या करो, कोई अगर अभिक्रिया नहीं हो रही तो क्या करो, उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करो। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब, अब जलती हुई माचिस की तीली हर एक टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास ले जाओ। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्ट सल्फ्यूरिक एसिड, पहले अपने डाइल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, फिर अपने डाइल्ट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, डाइल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन उनको नोट करेंगे इस टेबल के अंदर। तो चलिए आगे देखिए। इज़ देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो इज क्या कोई डिफरेंस अंतर है इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो मेटल और नॉन मेटल किस तरह से जो रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं एसिड के साथ। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो क्या कोई पॉप साउंड वो आया सम केजेज, कोई जब अपने ABCDEF जो अपने टेस्ट ट्यूब थी उनके अपने मुंह के पास अपने जलती तीली लेके गए माचिस की। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो आप क्या पाओगे कि जो नॉन मेटल हैं वो सामान्यतः एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, परंतु जो मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। प्रोड्यूस ए हाइड्रोजन गैस, और क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, दैट बर्न विद ए पॉप साउंड, जो पॉप साउंड के साथ क्या होती है, जलती है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप ये भी नोटिस करो कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता डाइल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इवन ऑन हीटिंग जलाने पे, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, परंतु ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। फिर आगे रिएक्शन विद बेसिस, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। आज अपने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहले अपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, रिएक्शन विद वाटर, तो मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड अपने रिएक्शन विद वाटर, तो एसिड और मेटल और नॉन मेटल ये क्या करते हैं, जो वाटर है मेटल है ये तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, परंतु नॉन मेटल है ये रिएक्ट वाटर के साथ, जो नॉन मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर अपने पढ़ा रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ी, तो मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल ये नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने कल पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस, तो बेसिस हैं क्षार हैं, इनके साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं मेटल और नॉन मेटल, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।